हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस अर्थात सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसके थ्योरी के एग्जाम होते हैं, किसके प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं और सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है। बुक के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट के PDF प्रोवाइड हो जाए वो आपको करा दिया जाए कि उस पर आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको 6 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होता है। इससे आपको स्टडी स्कीम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितने लेक्चर में कंप्लीट कराना है ये सारी चीज़ें दी रहती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है, इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो आपके कॉलेज में जो टीचर आपके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो आपके कितने जो टेस्ट वगैरह लेते होंगे, एक दो कभी कभी किसी कॉलेज में नहीं होता, वो अलग की बात है, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अनुसार, उसके बाद से आपके बिहेवियर, आपके अटेंडेंस के ऊपर जो आपके मार्क्स दिए जाते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। एक तरीके से सेशनल मार्क्स वगैरह आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद से एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो उसमें जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे 50 नंबर का 60 नंबर का जो भी होता हो, बोर्ड का एग्जाम होता है थ्योरी का उसका, और प्रैक्टिकल और वाइबा जो होता है, जो आपके एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल और वाइबा लेते हैं, वो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट में आता है। ठीक है, तो एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स, सेकंड में पढ़ा होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, और थर्ड में आपको पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। इसके इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। यहाँ पे आपको सारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इंटरनल असेसमेंट नहीं बताऊंगा, केवल जो एक्सटर्नल असेसमेंट है, यानी कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जो आपको पेपर देना होता है और जितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल और वाइबा होते हैं वो आपको बताऊंगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो सेशनल मार्क्स वगैरह जो आपके नंबर वगैरह दिए जाते हैं, कॉलेज के टीचर जो टेस्ट देते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे कि PDF में आपको दिख भी रहा होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आपका 50 नंबर का पेपर होगा और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स टोटल हो गया और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट में है, तो टोटल आपके 70 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसका आपका 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। देख लीजिए 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है और 50 नंबर का आपको पेपर देना होगा। यहाँ पे समय भी दिया हुआ है 2.5 घंटे, सभी में 2.5 घंटे है। ठीक है, और 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होगा। जो आपके एग्जामिनर वगैरह आते हैं प्रैक्टिकल लेने, वाइबा लेने, वो आपको फाइल वगैरह बनानी पड़ती है, वो आपका 40 मार्क्स का है। तो 50 40 90 और यहाँ पे 40 इंटरनल असेसमेंट में दिख रहा होगा, टोटल 130 मार्क्स की ये सब्जेक्ट हो गया। और तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो इसमें आपका 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 50 नंबर को आपको पेपर देना है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि टोटल 50 नंबर और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में टोटल आपके 70 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें चौथे सब्जेक्ट की तो प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें आपका 40 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 50 नंबर का आपका पेपर होगा बोर्ड का, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 40 मार्क्स का इसमें भी प्रैक्टिकल है। टोटल इसमें भी 130 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें भी आपके 40 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में है, 50 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 40 मार्क्स इसमें भी आपके प्रैक्टिकल के हैं। और तो टोटल इसमें एक्सटर्नल असेसमेंट में 90 मार्क्स हो जाएंगे और 40 मार्क्स ये हो जाएगा, 9 4 13 130 मार्क्स टोटल इसके हो जाएंगे आपके। उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, जो एक तरीके से कह सकते हैं सबसे आसान पड़ता है आपके लिए, इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो इसमें आपका 30 मार्क्स का आपका देखिए इंटरनल असेसमेंट है, उसके बाद से 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 20 नंबर का केवल आपका प्रैक्टिकल वाइबा होता है। तो टोटल 70 नंबर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट में, यानी कि टोटल आपके 100 मार्क्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, जो आपको 30 में 30 दिया जाता है। कब बहुत सारे रेयर केस में ही किसी बच्चे का काट लिया जाता है और ये कट जाता है तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें आपके 30 में 30 आपका बिहेवियर कॉलेज में वो सारी चीज़ें आपकी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको दिख रहे होंगे 660 मार्क्स टोटल, एक तरीके से कहिए कि थर्ड सेमेस्टर में आपको रहेंगे। और इसमें से आप कितना प्राप्त कर लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके टफ सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए टफ सब्जेक्ट तो कोई नहीं होता है, इसलिए कोई बच्चा ये होता है कि सोचता है हमें न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट या फिर फार्मूला वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कोई बच्चा ये होता है कि सोचता है कि हमें थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट रहता है वो अच्छा रहता है रटने में। तो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व
करते हैं तो किसी बच्चों को न्यूमेरिकल वाली चीज़ें अच्छी लगती है, किसी बच्चे को थ्योरी वाली चीज़ें अच्छी लगती है। तो टफ तो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड हो गया, बच्चों की ज़्यादा बैक लगती है तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, उस पर आप फोकस करेंगे। ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये तो आप बिना पढ़े भी, चूँकि मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे आपके पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, पोल्यूशन के बारे में, वही सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, तो सबसे आसान ही पड़ता है। ठीक है, और भी सारी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और बुक पीडीएफ के लिए जो भी जितने भी सब्जेक्ट के बुक पीडीएफ मिल जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते रहूँगा। टेलीग्राम पे आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।